हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज औरंगजेब। वेलकम टू टेकसेब यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोस्तों के लिए। तो आज की वीडियो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स के ऊपर। ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स क्या होती है और ये कब आती है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूट्यूब चैनल डिलीट हो चुके हैं सिर्फ इसी वजह से। अब रिसेंटली कल एक यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। तो आज मैं आप दोस्तों को इसी वीडियो में सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियोस नहीं बनानी, जिन पर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स होता क्या है। तो गाइस, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स जो है ये दरअसल ये वो स्ट्राइक नहीं है जो कि कोई क्रिएटर देता है। एक होती है कॉपीराइट स्ट्राइक, एक होती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स। जो कॉपीराइट स्ट्राइक होती है वो कोई यूट्यूब का अंडर बल्कि वीडियो का अंडर देता है, जिसका कोई सॉन्ग आपने यूज किया तो वो कॉपीराइट देता है। लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स वो होती है जो कि यूट्यूब खुद देता है। अब ये क्यों देता है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो भाई, जब भी आप कोई गलत काम करते हैं यूट्यूब पर, जो उनकी पॉलिसीज को वायलेट करते हैं, तो तब जाकर आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्राइक का नुकसान क्या होता है और साथ में आपको इससे किस तरीके से बचा जा सकता है और ये कितने वक्त तक ये खत्म होती है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि ये कम्युनिटी गाइडलाइन किन किन टॉपिक्स पर मिलती है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फेक एंगेजमेंट। अगर आप कहीं से फेक एंगेजमेंट लाते हैं, यानी कि फेक्स लाइक्स ले आते हैं, फेक्स आपको व्यूज कहीं ना कहीं से आप बाय करते हैं, परचेज करते हैं, फेक तरीके से कुछ भी आप सब्सक्राइबर लेते हैं या फिर किसी वीडियो पर लाइक्स लेते हैं, वीडियोस पर व्यूज लेते हैं, तो इस पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स मिल जाती है। तो जी अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको YouTube से डाउनलोड करने का तरीका बता रहे हैं कि YouTube से फलां वीडियो कौन से या किस तरीके से डाउनलोड करें, या फिर YouTube पर वीडियो डाउनलोड करने का जो ऐप होता है या फिर थर्ड पार्टी ऐप होता है, आपको पता है कि प्ले स्टोर था कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं मिलती जो YouTube से वीडियो डाउनलोड करने का तरीका बताए। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का बता रहे हैं कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इस तरीके से आप YouTube से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर आप वीडियोस के अंदर स्पैमिंग करते हैं या फिर मिसलीडिंग करते हैं, मतलब कि आप किसी गलत तरीके से आप वीडियोस को बना रहे हैं, मतलब कि थंबनेल पर कुछ और है, टाइटल कुछ और है, वीडियो के अंदर कुछ और है, या फिर आपने गलत तरीके से यहाँ पर टैग्स डिस्क्रिप्शन भर के रखी हुई है, तो आपको यहाँ पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर अगर आप कोई चाइल्ड सेफ्टी के बगैर कोई वीडियो बनाते हैं जिसमें बच्चों को खतरा हो सकता है, बच्चे उस चीज़ से डरते हैं या फिर इरिटेट होते हैं, तो आप इस तरीके से कोई भी वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर उस वीडियो पर भी आपको स्ट्राइक मिल जाती है। तो यहाँ पर गाइस, अगर आप बड़ा यूट्यूब चैनल है तो आप कई बार आपके पास स्पॉन्सर भी इस तरह की आती रहती हैं जिनमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो कि यूट्यूब के खिलाफ होती है। मतलब कि यहाँ पर बैटिंग की एप्लीकेशन हो सकती है और गिम्बलिंग की हो सकती है, जिस तरह एक बैटिंग की एप्लीकेशन होती है, या फिर तो जुआ जिसे बोल सकते हैं। कुछ इस तरह की एप्लीकेशन का आप रिव्यू करते हैं या फिर उनको स्पॉन्सर करते हैं, उनकी वीडियोज बनाते हैं, तो आपको उस वीडियो पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाती है। तो यहाँ पर गाइस कई बार आप ऐसा करते हैं कि कुछ पेड एप्लीकेशन है तो उसका आप फ्री में चीज़ें बता रहे होते हैं कि आप फ्री में इस चीज़ को किस तरीके से डाउनलोड करें और साथ ही साथ इसका जो वाटरमार्क है फ्री में किस तरीके से आप रिमूव करें। तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें आप बता रहे होते हैं जिनमें से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको मिल सकती है और यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आपको मिल सकती है। यहाँ पर गाइस एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप थंबनेल पर कुछ अलग से लिख देते हैं, कुछ ऐसा बड़ा करके लिख देते हैं जिसमें आप सोच सकते हैं कि या फिर तो आप मिसलीड कर रहे हैं या फिर आप बहुत कुछ गलत आपने लिख दिया, जिस थंबनेल के ऊपर आपने मतलब कि कुछ सेक्सुअल चीज़ें लगा दी हैं आपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर भी आपको स्ट्राइक मिल सकती है। हाँ, यहाँ पर जो कल यूट्यूब चैनल जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से बंद हुआ है, तो वो उसने क्या किया था, उसने सेक्सुअल कुछ क्लिप्स लगाए हुए थे अपनी वीडियो। हालांकि वो अपनी वीडियो यानी वॉइस ओवर करते थे, लेकिन फिर भी उसके वीडियो के बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप जो है तकरीबन 15 सेकंड का वो ऐड कर देते थे, जिसमें थोड़ा सा वल्गर कंटेंट था, थोड़ा सेक्सुअल कंटेंट था। तो इस तरीके का कंटेंट था, कई बार उन यूट्यूब ने उनको कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दी भी। लेकिन आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि कितनी बार आपको क्या नुकसान होता है, कितनी कम्युनिटी स्ट्राइक पर आपको जो है आपका चैनल बंद होता है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से सेक्सुअल वीडियोस बनाई थी और उनकी वजह से उनको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स मिली और उस वजह से उनका यूट्यूब चैनल बंद हो गया। तो आपका भी इसी तरीके से होता है अगर आप इस तरह के वीडियोस को अपलोड करते हो तो।
अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको ऐड करूँगा एंड पे कि आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कब मिलती है और आप क्या गलती करते हो तो आपको जल्दी मिलती है। यहाँ पर दूसरा जो है, यहाँ पर वजह ये आती है कि आप किसी बंदे को टारगेट करके उसकी इंसल्ट कर रहे हो, किसी मतलब कि हरासमेंट की बातें कर रहे हो, तो इस तरह की वीडियोस पर भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आसानी से मिल जाती है अगर आपकी वीडियो यूट्यूब की पकड़ में आ जाती है। इसके अलावा यूट्यूब पर अगर कोई आप ऐसी वीडियोस डालते हो जो हार्मफुल है, जो खतरनाक वीडियो है, जिसमें कुछ जख्म दिखाया जा रहा है या फिर कोई बंदा मर रहा है या फिर किसी को मारा जा रहा है, तो इस तरह की आप डेंजरस वीडियोस, इंजरी वीडियोस दिखाते हो यूट्यूब पर, तो उस पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। इसके बाद गाइस अगर आप कोई वैसी वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर आप वेपन दिखा रहे हो, चलाना सिखा रहे हो या फिर उसको चलाकर दिखा रहे हो, तो इस तरह की वीडियोस पर भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है, क्योंकि ये भी डेंजरस की कैटेगरी में आ जाती है। तो उसके बाद गाइस अगर आप कुछ इस तरह की वीडियो बनाते हो जिनमें आप किसी क्रिमिनल के बारे में बात कर रहे होते हो, क्रिमिनल को बता रहे होते हो कि फलां क्रिमिनल कैसा है और वो कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा है, तो इस तरह उनसे रिलेट करती वीडियोस को बनाते हो, तो वहां पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। गाइस यहाँ पर एक और बात आती है कि अगर आप ऐसी वीडियो बनाते हो जिसके अंदर आप कोविड-19 के बारे में बताते हो, कुछ अलग आपको आप इंफॉर्मेशन देते हो, अपनी तरफ से आप इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हो कि ये किस तरीके से होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है, तो आप इस तरह की मालूमात देते हो, तो अगर वो रॉन्ग है तो उस पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। अगर आपको उस वीडियो पर कोई भी रिपोर्ट आ जाती है तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। यहाँ पर गाइस बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। यहाँ पर है कि अगर आप कोई ऐसी इलीगल कोई चीज है उसके बारे में आप रिव्यू करते हो, उसको दिखा रहे हो, जहाँ पर आपको वेपन्स भी आ सकते हैं और यहाँ पर अल्कोहल भी आ सकती है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिनमें प्रोडक्ट्स बहुत सारी होती हैं जिनको दिखाना नहीं चाहिए, जिसमें अल्कोहल भी है, वेपन्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका डिटेल आप बताते हो, तो उस पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। तो इस पर भी आपको वीडियो नहीं बनानी। यहाँ पर एंड पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया है सिर्फ इसके अलावा आपको किसी वीडियो पर भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं मिलेगी। यहाँ पर और बहुत सारी वजूहत है जो अभी तक मैंने डिटेल में नहीं बताई आपको, लेकिन आपको कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनानी जो आपके मुल्क के लिए, जो आपके व्यूवर्स के लिए, जो बच्चों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, यूट्यूब की पॉलिसीज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो, इस तरह की कोई भी आपको वीडियो नहीं बनानी है। बिल्कुल साफ़ सुथरा कंटेंट आपको देना है, जिस तरीके से मैं अब यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मेरे यहाँ पर मेरे कंटेंट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर YouTube को वायलेट करते हो, तो आपको भी इस तरीके से वीडियो बनानी है और आपके YouTube चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं मिल सकती। अब बात करते हैं YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स कैसे मिलती है। तो गाइस कोई अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हो तो आपको सबसे पहले मिलती है एक वार्निंग। अब वार्निंग क्या होती है? वार्निंग अगर आपको मिलती है किसी वीडियो पर, तो वार्निंग का मतलब होता है कि आप आने वाले टाइम में अपना बचाव कर लें, इसके बाद आपको माफ़ी नहीं देंगे। तो वार्निंग जो है तकरीबन हर चैनल पर आती है और वो गलती तो हर इंसान से हो जाती है, तकरीबन मेरे ख्याल से हर चैनल पर पड़ी है। तो वार्निंग से आपको सीखना चाहिए कि आपको नेक्स्ट ऐसा कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं करना। वार्निंग से आपको कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको वार्निंग के बाद आप कोई फिर से गलती करते हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाती है। फर्स्ट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको कब मिलती है? जब आप कोई ऐसी वीडियोस बनाते हो। अब यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है कि आपको 90 दिन का, उस 90 दिन के बाद आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो वो हट जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या, आपको वो वीडियो डिलीट नहीं करनी है। आपको टाइम दिया जाता है तकरीबन 7 दिन का कि आप इस 7 दिन के अंदर अपनी वीडियोस जो है वो सही कर सकते हो और यूट्यूब को अपील कर सकते हो। अपनी वीडियोस के अंदर जो भी आपका गलत है वो ट्रिम कर सकते हो, या फिर आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा लिख रखा था वो आप ट्रिम कर सकते हो, यानी अपनी वीडियो को 7 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हो। तो कई सारे लोग जो है उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो वीडियो को डिलीट करने का गलती होती है, वीडियो को डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना होता, क्योंकि बाद में यूट्यूब को पता नहीं चलता कि किस वीडियो पर आपको स्ट्राइक मिली थी, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिली थी, तो वो उस चीज़ में समझ नहीं पाता। तो इस वजह से वीडियो को आपने डिलीट नहीं करना। अब उसकी जो डेट होती है, एक्सपायरी डेट, वो होती है 90 डेज़ यानी 3 मंथ। तो अगर आप दोबारा से 90 डेज़ के अंदर गलती करते हो, अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि आपको जब फर्स्ट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है तो आपकी एक हफ्ते के लिए जो आपकी अपलोडिंग और इसमें थंबनेल लगाना या फिर लाइव करना, तो इस तरह बहुत सारे फीचर्स आपके बंद कर दिए जाते हैं। अगर आप इन 90 डेज़ के अंदर सेकंड वाली आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाती है तो यहाँ पर आपकी जो अपलोडिंग वगैरह और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप यूट्यूब पर करते हैं वो नहीं कर पाते, तो ये अब 2 वीक्स के लिए हो जाती है, यानी 15 दिनों के लिए यह आपकी अपलोडिंग वगैरह बंद कर दी जाती है, और ये भी 90 डेज़ के अंदर अगर आप करते हो तो। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड स्ट्राइक की। अब थर्ड स्ट्राइक जो है वो भी अगर आप इन 90 डेज़ के अंदर, पहले वाले 90 डेज़ के अंदर ही आप ये करते हो तो आपके ऐसा नहीं है कि आपकी पहले जो डेट गुजर गई उसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई तो वो तब से स्टार्ट होती है, वो उसका अगला 90 डेज़ वाला होता है।
आप एक ही 90 डेज़ के अंदर तीसरी जब आपको स्ट्राइक मिल जाती है तो यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट किया जाता है। अब यहाँ पर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ जी, अक्सर जो लोगों को क्यों आती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, जो मैंने नोट किया और मैंने एक एक्सपीरियंस किया एक बंदे पे कि जब भी उस पर कोई ऐसी वीडियो आती थी और उसका थंबनेल डिलीट कर दिया जाता था, उसकी कोई भी थंबनेल या ऐसा गंदा होता था वो डिलीट कर दिया जाता था, टाइटल गंदा होता था या फिर कुछ ऐसा चीज़ गंदी होती थी जिससे वो उनको बता देते थे कि ये चीज़ हम हटा रहे हैं। उसने क्या किया कि उसने उनको मेल किया यूट्यूब को, वहाँ पर फीडबैक दिया, जो ऊपर बटन दिया होता कि ये मेरी वीडियो बिल्कुल ठीक है, हालांकि उसके अंदर वो क्लिप था छोटा सा, उसने कहा मेरी वीडियो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने दोबारा से चेकआउट किया और अच्छे से चेकआउट किया तो उनका यूट्यूब चैनल जो है वो अगले दिन टर्मिनेट हो गया। अब इसी तरीके से पिछला चैनल भी उनका बंद हुआ था जब उन्होंने यूट्यूब को मेल किया था, और उस मेल तो नहीं किया था, खैर वही मैसेज किया था जो वहाँ पर एक चैट लाइव का ऑप्शन मिलता है, तो उस पर उन्होंने मेल किया था कि मेरी जो वीडियोज़ हैं इन पर पता नहीं व्यूज़ नहीं आ रहे या क्या चक्कर, कोई ऐसा प्रॉब्लम उन्होंने बताया था। तो दूसरे दिन क्या हुआ, उनका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज हो गया। अब डीमोनेटाइज क्यों हो गया? रीयूज कंटेंट की वजह से। तो जब तक आप यूट्यूब को मैसेज नहीं करते, छेड़ते नहीं हो, तो तब तक यूट्यूब को इतना जल्दी पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर इसे बचा कैसे जा सकता है? अगर तो आपके चैनल पर कुछ इस तरह की पुरानी वीडियोस हैं पहले की आपने अपलोड करके रखी हुई, तो उन वीडियोस को डिलीट कर दें अगर आप बचना चाहते हैं, नहीं तो आने वाले वक्त में कभी भी आपको मिल सकती है। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है कि कब आपको यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाए, चाहे आज मिल जाए, कल मिल जाए, 3 साल बाद मिल जाए, जब तक आपका चैनल है। अगर आपके चैनल पर वो वीडियो पड़ी है तो आपको कभी भी मिल सकती है, कभी भी आपकी वीडियो पर रिपोर्ट्स आ सकती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल का बटन लाजमी प्रेस कर लेना। हाँ, कमेंट सेक्शन में आपका कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लाजमी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।